सो जय हिंद एंड गुड मॉर्निंग सभी को। आज की वीडियो रहने वाली है एयरफोर्स फेज़ 2 के रिगार्डिंग। इसमें इंक्लूड होने वाले हैं 1 ASC अम्बाला, 2nd ASC न्यू दिल्ली, 3rd ASC कानपुर एंड द 10th ASC बीटा। इन सभी का ओवरऑल रिव्यू की वीडियो रहने वाली है कि कितने बच्चे आउट हो रहे हैं। आपने ये तो देख लिया होगा हर जगह पर कि कितने बच्चे रिपोर्ट कर रहे हैं एंड कितने बच्चे आउट हो रहे हैं। आपको उससे मतलब नहीं होना चाहिए, आपको मतलब होना चाहिए खुद से कि खुद का सिलेक्शन होगा या नहीं। आप ये अगर 5 बच्चे भी रिपोर्टिंग कर रहे हैं और उनमें से एक का सिलेक्शन होगा तो इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आई विल बी द वन। ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, बस जो है वो है। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओवरऑल जो है आपकी रिपोर्टिंग वो है 200 से 300 के बीच में। एंड जो 10th ASC है आपका बीटा, उसमें 400 के अप्रोक्स रिपोर्टिंग है। एंड फिजिकल में आउट हो रहे हैं 15 से 20 ऑन एन एवरेज बता रही हूँ मैं। SRT में 15 से 40। पहले तो इतने आउट नहीं हो रहे थे, लेकिन कल का जो रेशियो देखें उसमें बहुत ज़्यादा बच्चे SRT में आउट किए गए हैं। उसका भी रीज़न मैं आगे बताती हूँ। एंड GD में 15 से 20 एंड किसी किसी सेंटर पर तो बच्चे आउट ही नहीं हो रहे हैं GD में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि बच्चे आउट क्यों हो रहे हैं इतनी। इन PFT में क्यों आउट हो रहे हैं, SRT में क्यों आउट हो रहे हैं एंड GD में क्यों आउट हो रहे हैं। देखिए, पहले हम PFT की बात करते हैं। रनिंग में क्यों आउट हो रहे हैं। पहले बात तो उनकी प्रैक्टिस नहीं है इसलिए वो आउट हो रहे हैं। एंड सिटअप एंड स्क्वाट्स में भी एक ASC पर बच्चे आउट हुए हैं। क्यों हुए हैं? क्योंकि उनका पोस्चर सही नहीं था। वो आपको बार बार इंस्ट्रक्शन भी देते हैं, पहले आउट करने से पहले वो कहते हैं कि तुम्हारा पोस्चर सही नहीं है, सही कर लो। पोस्चर वाली वीडियो मैंने डाल रखी है कि कैसे कैसे होना चाहिए आपका पुशअप, सिटअप एंड स्क्वाट्स में। आप वो देख लेना। अपना जैसी भी आपकी पोजीशन है उसको सही रखोगे तो आपको कोई भी आउट नहीं करेगा। PFT में रनिंग में आउट इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उनकी प्रैक्टिस नहीं है। रनिंग की आप प्रैक्टिस अपने घर से करके जाना। वैसे अब 1-2 दिन में तो कुछ होने वाला नहीं है। वैसे जिसने कंटिन्यूसली फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम जिसने भी प्रैक्टिस की है उसका आराम से क्लियर हो जाएगा। रनिंग की आप टेंशन मत लेना। 30-40 सेकंड ऊपर आ रहे हैं, आराम से कम हो जाएंगे। एंड पुशअप, सिटअप, स्क्वाट्स में अपनी पोजीशन सही रखना, अपने हैंड्स की पोजीशन भी सही रखना एंड अपने टोज़ की भी एंड अपने लेग्स की भी। एंड पुशअप में आप होल्ड की प्रैक्टिस कर लेना 2-3 सेकंड के। इतना कुछ ज़्यादा होल्ड नहीं करवा रहे हैं, बहुत ही कम है आपकी बार होल्ड। पहले करवा देती थी इतना ज़्यादा, लेकिन अब इन्होंने SRT एंड GD पकड़ लिया तो अब ये PFT में इतने ज़्यादा आउट नहीं कर रहे। वैसे बच्चे आउट हो रहे हैं PFT में। रीज़न क्या था मैंने बता दिया कि पोजीशन सही नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है लोगों की। आप प्रैक्टिस करना अपनी एंड पोजीशन सही रखना। वो मैंने वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी, आप वो देख लेना। एक बार पोस्चर वगैरह अपना चेक कर लेना कि आप सही तरीके से कर रहे हो या नहीं। एंड अब बात करते हैं, इसके बाद में होता है आपका SRT में होते हैं 35 क्वेश्चन OMR बेस्ड होते हैं। 30 मिनट में करने हैं, 30 सेकंड नहीं, 30 मिनट में करने हैं। एंड आपको जो वो कहेंगे कि पेंसिल से फिल करना है तो पेंसिल से ही फिल करना, पेन से फिल मत करना। उस OMR के पीछे खुद के साइन करने हैं। तो वो ये जो इंस्ट्रक्शन बताएंगे, पहले बात तो आपको इंस्ट्रक्शन को ध्यान से सुनना है, ठीक है। आपको जितने भी क्वेश्चन है 35 क्वेश्चन सारे के सारे अटैम्प्ट करने हैं। और जो लेवल है SRT का वो मॉडरेट है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, ईजी टू मॉडरेट ही है। एंड 35 क्वेश्चन करने हैं आपको 30 मिनट में। पैनिक नहीं करना है बिल्कुल भी, और आपको शांत मन से ऑप्शन चूज़ करने हैं, ठीक है। आराम से सोच करने हैं, ऐसे नहीं कि आप गलत ऑप्शन टिक कर दो फिर। एंड बी इन द मोमेंट, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है। किसी के ख्यालों में मत खोना, जहाँ जिस मोमेंट में हो उसी के बारे में सोचना। SRT के क्वेश्चन पर ही ध्यान देना, किसी और चीज़ के बारे में आपको सोचना ही नहीं है उन 30 मिनट में। एंड जो भी इंस्ट्रक्शन दे आपको ध्यान से सुन लेना, क्योंकि वो इंस्ट्रक्शन में कहते हैं कि पेंसिल से मत फिल करो, पेन से फिल मत करो। अगर आप वो भी गलती कर दोगे तो वो आपको इस बेसिस पे भी आउट कर सकते हैं। एंड SRT में अप्रोक्स 15 बच्चे आउट हो रहे हैं, कई 17 आउट हो रहे हैं। एंड अब की बार जो अम्बाला है आपका, वहाँ पर 40 बच्चे SRT में आउट किए गए हैं। अब ये क्या रीज़न हो सकता है पता नहीं अम्बाला वालों को। एंड 10 ASC बीटा में भी इतने कुछ आउट हुए हैं। अप्रोक्स मैं बता रही हूँ कि पहले तो 10-15 इतने ही बच्चे आउट हो रहे थे, लेकिन कल के जो रेशियो देखे हैं उसमें तो 40+ बच्चे आउट हैं SRT में। इसका रीज़न क्या है ये मैंने बता भी दिया। एंड इसका मतलब सॉल्यूशन क्या है वो भी मैंने बता दिया कि आपको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है SRT की। अगर आपको वहाँ पर 35 क्वेश्चन करने हैं प्रैक्टिस, अगर आप घर से ही 350 मतलब 350 क्वेश्चन घर से ही प्रैक्टिस करके चले जाओ तो आपको वहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। ये तो मैंने खैर बहुत ही ज़्यादा नंबर बोल दिया। आप 100 क्वेश्चन 100, 150, 200 इतने क्वेश्चन भी कर लोगे ना घर पर प्रैक्टिस, तो वहाँ आराम से कर लोगे आप। SRT इतना कुछ हार्ड नहीं है, ना ही आपको इसकी इतनी टेंशन लेनी, बस इसमें आपको प्रैक्टिस करते रहना है। एंड अब बात आती है GD की। GD में कहीं कहीं पर 1-2 बच्चे आउट हो रहे हैं, कहीं कहीं पर 15-20 आउट हो रहे हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले जो आपको क्लिप सुनाई देगी
उसको आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है। क्लिप में जो भी वर्ड आपको इम्पोर्टेंट लगे, कीवर्ड, उसको अपने रफ शीट पर लिख लेना है। एंड उसके जो इंस्ट्रक्शन बताएं कि आपको इंट्रोडक्शन में अपना नाम, अपना ग्रेजुएशन एंड अपने जिस प्लेस से आप बिलोंग करते हो वो यही बोलना है, तो आपको वही बोलना है। कोचिंग का रटा रटाया मटेरियल मत बोलना। तुम ओके कि लाइक आई एम फ्रॉम हरियाणा, तो मैं सीधा भी बोल सकती हूँ आई एम फ्रॉम हरियाणा, लेकिन तुम ये बोलोगे आई हेल फ्रॉम हरियाणा, तो उनको पता लग जाएगा कि ये कोचिंग वालों ने ही रटाया हुआ है। क्योंकि नॉर्मल जो बच्चे होते हैं उनको इतने वर्ड नहीं पता। मैं ये नहीं कह रही कि पता नहीं होता, पता होता है। वो कहीं कि आपको ये नाम और अपना ये बोलना है, तो आपको सिर्फ वही बोलना है। एक्स्ट्रा कुछ बोलोगे वो तुमको डांटेंगे, पहले ही तुमको पॉइंट आउट कर देंगे वो, ठीक है। एंड क्रॉस क्वेश्चन भी करेंगे। वो मैंने एक पिछली वीडियो में बताया था कि वाई डू यू वांट टू ज्वाइन एयरफोर्स। सो इसका आंसर किसी ने कमेंट में दिया ही नहीं, क्या पता तुमने वो रट रखा हो। सो रियल जेन्युइन जो भी आपका आंसर हुआ है वो आपका घर से प्रिपेयर करके ले जाना। क्योंकि अगर आप तुम कुछ हॉबी बोलोगे लाइक आई लव वॉचिंग मूवीज़, सो पूछ लेंगे कि तुम्हारा फेवरेट एक्टर कौन सा है, कौन सी मूवी तुम्हें अच्छी लगती है। लाइक तुमने कह दिया मुझे साउथ की मूवी ज़्यादा अच्छी लगती है, वो पूछ लेंगे पहली फिल्म कौन सी आई थी, तेलुगु वाली ज़्यादा अच्छी लगती हैं या फिर वो अलग अलग लैंग्वेज वाली। सो आपको कौन सी मूवी अच्छी लगती है, उसका फर्स्ट कौन सी मूवी आई थी। तो ऐसे क्रॉस क्वेश्चन भी कर लेंगे वो आपसे, लेकिन ज़्यादा नहीं कर रहे। अगर तुम ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करोगे तो तुम्हें वही पकड़ लेंगे। सो अपनी जो भी हॉबीज़ हैं, रियल जेन्युइन जो भी आपकी हॉबीज़ हैं, आपको वही बताना है। उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेना। मैं ये नहीं कह रही पूरे दिन रिसर्च करना, बस 5-10 मिनट लगेंगे उसकी हिस्ट्री वगैरह जानने में। आपकी कोई भी हॉबी हो राइटिंग की, तो पूछ लेंगे आपका राइटर कौन सा फेवरेट राइटर है आपको। ओके, रीडिंग की बताओ कौन सी बुक रीड करते हो, कौन सा राइटर तुम्हारा फेवरेट है, ऑथर। सो ऐसे ही आपको अपने जीडी की मतलब जो भी इंट्रोडक्शन उसका 5-10 मिनट में पढ़ लेना है, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एंड क्या पता वो क्वेश्चन ना पूछे, अगर पूछ लें तो क्या होगा। सो बी ऑन द सेफर साइड। सो आपको ये पढ़ लेना आप। एंड जो मैंने बता दिया रफ नोटबुक पे लिखना है, सॉरी रफ नोटबुक नहीं, रफ पेज पे लिखना है। देन आपको फिर जो सीट दी गई होगी उसके ऊपर लिखना है। एंड अगर आपको कोई भी मतलब टॉपिक नहीं आता हो तो पहली बात तो आपको 3 मिनट की वो क्लिप सुनाई देगी। उस क्लिप से आप कुछ पॉइंट नोट डाउन कर लोगे। कुछ जो आपके पास में बैठे होंगे उनके पॉइंट ऑब्जर्व करना, तो वो क्या बोल रहे हैं सेम एज इट इज़ उनके पॉइंट कॉपी नहीं करने। आपको उनका मतलब समझ आना चाहिए, आप खुद पॉइंट बना लोगे इतने। वो जितने भी 10-15 बच्चे बैठे होंगे सभी कुछ पॉइंट बोलेंगे, आप सभी का एक बार ऑब्जर्व कर लेना। जो पॉइंट आपको अच्छा लगे वो आप अपने वाले में बोल देना, लेकिन मॉडिफाई करके सेम एज इट इज़, किसी का कॉपी मत करना। एंड आपको क्या फिर नोटबुक पर लिखना है। तो आपको जीडी में कितने एटमोस्ट बोल रही हूँ मैं, एटमोस्ट 3 बार, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 बार ही पार्टिसिपेट करना, इससे ज़्यादा बार मत करना। पॉइंट आउट कर देंगे आपको, कहेंगे आप ज़्यादा बोल रहे हो, दूसरों को नहीं बोलने दे रहे। सो अगर और जो ये थंबनेल वगैरह में लगाते हैं क्या जीडी हिंदी में बोल सकते हैं, तो जीडी प्योरली इंग्लिश में होती है। ऐसी भी कोई हाई फाई इंग्लिश नहीं होती, ऐसी जैसी बेसिक कन्वर्सेशन में जैसी इंग्लिश यूज़ होती है आप बोल सकते हो, बस ऐसी ही होगी। ज़्यादा कुछ हाई फाई वर्ड आपको भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक जो नॉर्मल लैंग्वेज में आपको जो भी पॉइंट वगैरह आते हैं आपको वो बोलना है। और अगर किसी की जीडी अच्छी नहीं है, हाँ वो चुप मत रहना वहाँ जीडी में। चुप रहने के आपको वहाँ से बाहर निकाल देंगे अगर चुप रहोगे, तो वहाँ पे आपको बोलना है। बाकी और जगह आप चुप रह सकते हो, लेकिन वहाँ पर आपको चुप नहीं रहना, बोलना है, ठीक है। अपने अंदर जो भी पावर है, जो भी सेल्फ कॉन्फिडेंस है, सब इकट्ठा करिए, बस बोल ही देना। बस वही तुम्हारा लास्ट टास्क है। उसके बाद में मेडिकल होगा एंड फिर PSL वगैरह आएगी एंड फिर तुम्हारी ज्वाइनिंग हो जाएगी। सो उसमें आपको बोलना है, ऐसे मत कोई घबराना मत। अगर किसी को जीडी में अभी भी कुछ नहीं आता तो ये तो मैं गारंटी ले सकती हूँ कि जीडी तुम्हारा आराम से क्लियर हो जाएगा। बस आपको कुछ टिप्स फॉलो करनी होगी। अगर आपको एक सेपरेट वीडियो चाहिए जीडी पर, तो जीडी इतना बड़ा कोई खेल नहीं है। कोई भी नॉर्मल ऐसे मान के चलो जिसको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती, वो भी 5-6 घंटे भी उस जीडी के बारे में रिसर्च कर लेगा, पढ़ लेगा, या फिर प्रैक्टिस कर लेगा, मिरर प्रैक्टिस कर लेगा, बोल कर प्रैक्टिस कर लेगा। सो वो भी आराम से क्लियर कर सकता है। इतना बड़ा कोई टास्क नहीं है जीडी का। वैसे मैंने आपको सारी चीज़ें ही बता दी हैं कि आपका कैसे SRT, जीडी एंड PFT की। सो आप अपनी प्रिपरेशन पर ध्यान देना। जिसका अभी आगे है तो वो SRT की प्रैक्टिस करते रहना एंड जीडी के टॉपिक्स भी प्रैक्टिस कर लेना बोल कर। ऐसे कोई नहीं है, मेनली 30 से 40 ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं जीडी में, सभी कोचिंग वाले यही प्रोवाइड करते हैं एंड उन्हीं में से मोस्टली टॉपिक पूछे जाते हैं। अगर आपको मतलब
10-15 टॉपिक भी आपने प्रिपेयर कर लिए जीडी के लिए, सो वही इनफ है, क्योंकि फिर आपको पता लग जाएगा कि कैसे बोलना है, इंट्रो कैसे बोलना है। एंड आपका इंट्रो जो है वो पावरफुल होना चाहिए, ठीक है। इंट्रो ही आपका सुनते ही लगे ऑफिसर को कि भाई हाँ यही है, यही सिलेक्ट होने वाला है। तो बस इंट्रो अपना पावरफुल रखना, डरना मत, वहाँ घबराना मत। सभी स्टूडेंट्स आपके ही जैसे हैं, आराम से आप जीडी क्लियर कर लोगे। एंड रही बात एसआरटी की वीडियो की, सो कल आई वॉज आउट ऑफ स्टेशन गाइज, सो इसलिए कल वीडियो नहीं आ पाई एसआरटी की। बाकी आज शाम तक या फिर अभी सुबह शायद मैं अपलोड कर दूँगा वीडियो, पक्का मुझे नहीं पता कि आज अपलोड होगी या कल। बाकी मैं, और कोई भी डाउट हो आपको एसआरटी जीडी किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग डाउट हो तो कमेंट कर देना। एंड थैंक यू।